हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। राइट, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है, सही है ना। और जनाब डिस्क्रिप्शन में जाइए, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद ही आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। सही है, ठीक है। और जनाब यहाँ पर देखिए इंस्टा आईडी का यूजर नेम है, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो यह जनाब यहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से जनाब पढ़ना है हमको। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, व्हाट प्रेशर, ओके, तो आपको बताना है व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। ओके, तो जनाब यहाँ पर आपको बताना है EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 किस प्रेशर पर हो जाने वाला है। राइट, व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन जनाब फालतू में नहीं लिखी हुई है, इसका कोई मतलब है। राइट, जो मतलब है वो आपको हम आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको हम होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, बताइए जनाब किसका यूज करना पड़ेगा। नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन आती है ना, क्योंकि जनाब यही तो पहला फार्मूला है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हुए पढ़ते हैं। बताइए, यही तो पढ़ते हैं ना, नर्स्ट इक्वेशन तो आप याद ही कर लेते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लिख दें, या फिर 2.3032 RTF लिखें। चलिए डायरेक्ट लिखने वाले हैं या फिर रहने देते हैं। 2.303 RT बाई NF होता है। ओके, और जनाब यहाँ पर लॉग, अच्छा जी, प्रोडक्ट वगैरह तो बताया ही नहीं हमने। चलिए आते हैं यहाँ पर H2, व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक। ओके, यानी कि 2H+ होगा ना। देखिए अगर आपको 2H+ में दिक्कत है तो चलिए हम H+ से H2 बनाते हैं। H+ से जनाब H2 बन जाएगा, बनेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे हम, 2H+ यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे इसको तो H2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। सही है ना। और ये H2 का प्रेशर ही आपसे पूछा गया है, H2 का प्रेशर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखते हैं, यानी कि PH2 हम लिखने वाले हैं, प्रेशर ऑफ H2। अब बात करते हैं इसकी 2H+, यानी कि जनाब H+ की कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर में लेकर जाते हैं। ओके, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं हम। ई सेल की वैल्यू आपको बताई गई है, क्या बताई गई है, 0 लिखा हुआ है ना। EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। ई नॉट सेल तो पता ही है आपको कि 0 होता है, हाइड्रोजन का पता है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है ना। हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, यस, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर आपको 0 बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बातें क्लियर हो रही हैं तो बोलिए हाँ। राइट, चलिए यहाँ पर 0 माइनस और इसको 2.3032 RT बाई F को हम क्या लिख सकते हैं, 0.059 लिख सकते हैं ना। यस, N बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। हालांकि ये सब अगर आपको नहीं भी आता है तभी आप यहाँ से देखेंगे कि ये सब एट द एंड 0 में ही कन्वर्ट हो जाने वाला है। चलिए PH2 लिखने वाले हैं। अब हम H+ की कंसंट्रेशन लिखेंगे। ओहो, H+ की कंसंट्रेशन जनाब इस लाइन में तो कहीं पर नहीं दी हुई है, सोच रहे हैं ना ये। तो चलिए इस पर आइए जनाब, क्या लिखा हुआ है, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H+ की कंसंट्रेशन होती है 10 टू द पावर -7। बताइए, पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे जब भी आएगा हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ देखिए यहाँ से जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये सब नीचे आएगा, यानी कि एट द एंड ये सब कुछ 0 में ही कन्वर्ट हो जाने वाला है। मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर लॉग PH2 लिखेंगे हम, क्योंकि यही तुमसे पूछा गया है। लॉग PH2 नीचे भी तो लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर -14। और जनाब ये सब कुछ क्या आ चुका था, 0। सही है, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और इस लाइन को थोड़ा हम छुपा देंगे, फिर अपने
बाद में लेकर लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस अगर मिल जाए हमको तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। क्लियर है जनाब? ओके चलिए अब येलो पेन ले लेते हैं। लॉग PH2 डिवाइड बाई 10⁻⁻14 इक्वल टू 0, सही है, इक्वल टू 0 ही होगा। ये जनाब आगे आते हैं, अब इसको रोक कर रखते हैं यहाँ पर PH2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻14, और जब ये लॉग इस तरफ जाएगा तो क्या होता है आप खुद बताएंगे। जब लॉग इस तरफ जाता है जो कुछ भी यहाँ पर होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, बताइए जाता है ना? यस। तो यहाँ पर जब ये लॉग आएगा इस तरफ तो 10 लिखा जाएगा, और जो यहाँ पर है वो पावर में चला जाने वाला है, यानी कि 10⁻0 हो जाएगा। और 10⁻0 क्या होता है? 1 होता है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 रखते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है। यस यस यस, बहुत अच्छी बात है। तो PH2 यहाँ पर लिखेंगे और 10⁻⁻14 इस तरफ जाने वाला है, तो जनाब 10⁻⁻14 हो जाने वाला है प्रेशर। और यस, ये बार में ही आया है, और आपसे बार में ही पूछा गया था PH2 यानी कि 10⁻⁻14, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन क्रैक करना आता है तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। इसको थोड़ा सा हटाएंगे और हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं अब, ठीक है। पढ़िए आप, और ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक क्लासेस का नॉलेज यहाँ पर चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में ये भी पूछा गया था जनाब, ध्यान दिया आपने? क्या नहीं दिया तो हम दिलाते हैं आपको। 4 अप्रैल शिफ्ट 1, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 बोले तो एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्या सोच रहे हैं आप? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, अब छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। आपने देखा ये क्वेश्चन हम टफ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। टू द पॉइंट बातें करी जा रही हैं यहाँ पर। और ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने बेसिक क्लासेस अटेंड करी है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर आता है ना तो 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले आपको, ठीक है, कर लेंगे यहाँ पर हम। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओहो, कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैलोमल इलेक्ट्रोड कम्स। तो जनाब कैलोमल इलेक्ट्रोड मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड होता है। चलिए इसको हम टिक कर देंगे। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा क्या है जनाब, ये आपको याद ही होना चाहिए। नहीं भी याद है तो अपनी शॉर्ट नोट कॉपी उठाइए, वहां पर लिख सकते हैं आप कैलोमल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। सही है ना? आगे बढ़ जाएं। ये जनाब आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं, और ये पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में। नीचे भी देखिए जनाब, यहाँ पर भी 4 अप्रैल शिफ्ट 2 आपको नजर आ रहा है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जनाब पढ़ के जाना है इसको। इसके PYQs प्रैक्टिस किए बिना तो जाना ही नहीं है, सही है। चलिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओहो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली गई है यहाँ पर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2 इज अ स्ट्रेट लाइन। यस, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछा गया है? विद अ नेगेटिव स्लोप। यस, द करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। ओहो, तो आपसे यूनिट पूछ ली गई है स्लोप की। क्या आपको डायग्राम बना दिया जाए इस तरीके से? डायग्राम नहीं बोलेंगे इसको हम, राइट, ग्राफ बोलेंगे। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम तो आसानी से बनाते हैं। चलिए ऐसे करने वाले हैं, और ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, एंड यहाँ पर √C आपने लिखा होगा कंसंट्रेशन, राइट। तो जनाब ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यही आपसे यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस पर्टिकुलर ग्राफ पर आगे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं हम? अप्रैल 2024, राइट, अप्रैल 2024 में भी आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जनवरी 2024 से हम करवा चुके हैं, वहां पर भी पूछा गया था, और जनवरी 2023 में भी इसके बारे में पूछा गया है, जून 2022 में भी पूछा गया है। ओहो, इतनी बार रिपीट कर दिया गया है इसको। यस जनाब, यस। थोड़ा कहीं कहीं पर डायरेक्ट पूछ लिया गया, या फिर कहीं कहीं पर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए इसके रिगार्डिंग, तब आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, आपसे पूछी गई है करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो जनाब इसका फॉर्मूला आपको आता है क्या? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A√C, ऐसे लिखेंगे हम A√C। तो क्या आपको इसकी यूनिट पता है? A√C की यूनिट पता है क्या? क्योंकि आपसे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हम। आपसे यहाँ पर पढ़ा है ना y = mx + c, तो यहाँ पर हम mx लिखने वाले हैं, यहाँ पर c, सही है ना। y = mx + c, तो जनाब x क्या होता है? ये सही है, √C, और m यानी कि जो a आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्लोप है ना, स्लोप। a स्लोप है, वही आपसे पूछा गया है करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो एक्चुअली आपको a की यूनिट निकालनी है, ठीक है। आपको a की यूनिट निकाली तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें इसकी यूनिट पता हो A√C की, तो लिखेंगे, फिर हम √C की यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमको a की यूनिट मिल जाने वाली है। क्लियर है? तो जनाब A√C का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल बोलें या फिर मोल इनवर्स बोल दें, ठीक है, मोल इनवर्स हम लिख देते हैं। ये होती है यूनिट किसकी, ए अंडर रूट सी की। अब इस पर्टिकुलर यूनिट को अगर हम रूट सी के यूनिट से डिवाइड कर दें तो निश्चित तौर पर हमको ए की यूनिट मिल जाने वाली है। बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये सी क्या है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी ना, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल यही होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब जनाब मोल्स किसमें हो जाएगा, इसको हम मोल लिखने वाले हैं अपॉन लीटर, सही है ना, मोल पर लीटर हो जाने वाला है। इसका आपको करना है अंडर रूट, अंडर रूट करेंगे ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट सी, यानी कि इसका अंडर रूट करना है, दैट मीन्स ऐसे कर देंगे आप और यहाँ पर ऐसे कर देने वाले हैं, यानी कि जनाब क्या आने वाला है, मोल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई लीटर टू द पावर 1/2, सही है। चलिए इसको हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं इस यूनिट से, तो निश्चित तौर पर हमको आंसर मिल जाने वाला है। यहीं पर लिख देंगे हम, क्या लिखना है हमको, मोल टू द पावर 1/2। चलिए यहाँ पर रहने देते हैं, नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं मोल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोल टू द पावर 1/2 की, मोल टू द पावर 1/2 की, और यहाँ पर क्या है, देखिए ये यहाँ पर आप लिखने वाले हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, लीटर टू द पावर 1/2 ये ऊपर चला जाने वाला है, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जाएगा लीटर टू द पावर 1/2। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, क्योंकि यहाँ पर आप साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे इसको लिखेंगे तो मोल टू द पावर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, बट उसके बाद का जो भी है वो ऊपर चला जाएगा। कैसे, ये भी आप समझ लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखने वाले हैं ना, नीचे लीटर टू द पावर 1/2 और ये ऊपर घूम के चला जाएगा, सही है। चलिए इतना भी बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको बढ़िया से आता है। चलिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पर, मोल की पावर 1, मोल की पावर 1/2, इसको आप ऐड करेंगे ना तो मोल टू द पावर 3/2 हो जाने वाला है। जब ये ऊपर जाएगा तो मोल टू द पावर -3/2 हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, होगा ना। और लीटर टू द पावर 1/2 तो होने ही वाला है। जनाब ये आ चुकी है ए की यूनिट, यानी कि जो स्लोप की यूनिट आपसे पूछी गई थी, करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप, तो जनाब ये है वो यूनिट जो आपको चाहिए। क्या है यूनिट, चलिए देखते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल टू द पावर 1/2 और लीटर टू द पावर 1/2। ओके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल नहीं, यहाँ पर -1/2 नहीं, 1/2 होना चाहिए, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बोलिए हाँ कि ना। इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली। इसकी यूनिट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप अंडर रूट सी के यूनिट से डिवाइड करेंगे, शिद्दत के साथ सॉल्व करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होने वाली, सही है। चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे येलो पेन से। क्वेश्चन नंबर 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे फ्यूल सेल के रिगार्डिंग पूछा गया है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई, ये होने वाला है, सही है। थोड़ी प्रिंटिंग एरर है वो आप समझ पाएंगे, कोई टफ काम नहीं होता है ये। ए बी सी डी ई यानी कि 5 स्टेटमेंट हैं फ्यूल सेल के रिगार्डिंग, और वो आपको बताने कि कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट वाला ही मार्क करना है, क्लियर। चलिए फ्यूल सेल के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें समझते हैं। फ्यूल सेल क्या है, इसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है। अगर आप लिखना चाहें अपनी कॉपी में तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बनता है, कैसे बनता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, या तो फिर ऑक्सीजन मिल जाए या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई और मिल जाए, सही है ना। वो जब फ्यूल के साथ, देखिए ध्यान सुनिए, फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर हो रही बातें। इस लाइन को जनाब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आराम से आपको नोट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जनाब ये फ्यूल सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी एफिशिएंसी होती है 70%, सही है। तो यहाँ पर देखिए जनाब, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40% टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, गलत गलत बिल्कुल गलत, 70% होना चाहिए। और क्या देखा हुआ, हैज बीन यूज्ड इन स्पेसशिप, तो जनाब बिल्कुल सही है, क्योंकि जनाब ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या है, इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन वगैरह नहीं करता है ये, इसलिए इको फ्रेंडली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका यूज हम स्पेसशिप में भी करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, इसका यूज हम स्पेसशिप में भी करते हैं, क्लियर है। आगे आइए, सी स्टेटमेंट को देखते हैं, यूजेस एल्यूमिनियम एज कैटलिस्ट, नहीं एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हम यूज करते हैं प्लेटिनम का।
प्लेटिनम का यूज हम करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन फ्यूल सेल। ओके, इज इको फ्रेंडली आपको बता दिया गया। इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ओनली, तो यस जनाब ये भी बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन कौन से करेक्ट हैं? ए, डी और ई। ए, डी, ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए जनाब, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। द रिएक्शन एट कैथोड, ओहो, द रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज्ड इन क्लॉक इन्वॉल्व। जनाब अगर ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने बेसिक क्लासेस भी अटेंड नहीं करी है। सही है ना? क्यों बोल दिया हमने ऐसा? क्योंकि रिएक्शन एट कैथोड आप सभी को पता होना चाहिए कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन ना। कैथोड पर रिडक्शन होता है। दैट मींस जितने भी ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको, ऑक्सीडेशन वाले ऑप्शन हैं उनको हटा देंगे यहाँ से। ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन किसका? +7 से +3 तक आता है। नहीं +3 नहीं है, +2 आता है। +7 से +2 Mn+7 होता है ना। Mn+7 में होता है जो आपको Mn+2 में नजर आ जाने वाला है। चलिए देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ Mn फ्रॉम +7 टू +2। यस, क्योंकि +4 से +3 जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है। क्लियर हो रहा है? यस जनाब, क्लियर होना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है जनाब, ध्यान से पढ़ेंगे इसको भी। मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन आर 57 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड 73 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन क्या दी हुई है? 57 एंड एनायन 73। और आपसे पूछा गया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द एबो कैटायन एंड एनायन। ओहो, इससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? नहीं जनाब, इससे तो आसान क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है पूछ पाना। सही है, ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि जनाब आपको कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, एनायन की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है और आपको बताया गया है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर ये दोनों कैटायन एनायन मौजूद है। तो बताइए उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होने वाली है? तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओहो, ऐसा है क्या? यस जनाब, ऐसा है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन के लिए हम प्लस लिखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के लिए हम निगेटिव लिखने वाले हैं। तो कैटायन का क्या है जनाब? 57। ओके, एनायन का क्या है? 73। बहुत बढ़िया, इसको आप ऐड करेंगे 7 5 12 यानी कि 130 हो जाने वाला है करेक्ट आंसर। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बोलिए हाँ कि ना। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको परेशान करेगा? जनाब ये 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर आसानी है। नो स्टडी नो डाउट, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। तो ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 इलेक्ट्रो 1 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 2 एंड 3, राइट। 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, 1 केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। ओके, तो सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? चलिए शॉर्ट में लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है शॉर्ट में कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड, इज डिपॉजिटेड कर लेंगे हम, दैट इज डिपॉजिटेड, राइट, दैट इज डिपॉजिटेड और डिजॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड, एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस लाइसिस होगा। ओके, लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस बाई 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, बाई 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो जैसे ही ये आपने डेफिनेशन लिखी या पढ़ी या देखी सुनी तो क्या आपको कुछ याद आया? देखिए आप वापस यहाँ पर आएंगे। द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। क्या लिखा आपने यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और डिजॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाई 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो जनाब क्या ये वाला ऑप्शन टिक करने में कोई दिक्कत हो रही है आपको? बोलिए, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो जनाब यही सही स्टेटमेंट हो जाने वाला है, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी ये फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, E = M/L
N और F, राइट। तो M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे, अदरवाइज आपको मोलैरिटी से कंफ्यूजन होगी। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 107, सही है ना, पॉइंट आगे होता है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। N बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, आपको N फैक्टर तो नजर नहीं आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जनाब Ag प्लस होने वाला है, Ag प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Ag में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1, F की वैल्यू 96500, याद है ना, अच्छी बात है। अब जनाब आप खुद ही ध्यान से देखेंगे 107 एक बहुत छोटा नंबर है इन कंपेरिजन टू 96500, तो जो वैल्यू आने वाली है वो 0.001 करके आएगी, बोलिए हाँ कि ना, ऐसा ही आएगा ना, क्योंकि देखिए आप करके देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे 107 आप करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, अभी भी नहीं जा रहा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा तो एक बार फिर से 0 लगाएंगे, अब जाने वाला, यानी कि 0.001 करके कुछ आने वाला है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये जनाब जो भी आएगा वो इससे तो बहुत छोटा है ना, और इससे भी बहुत छोटा है, बिल्कुल जनाब। और जैसे ही आप इस वाली डिफिनेशन को आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बढ़िया है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, 5th अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, सही है। आइए, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जनाब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको बताया गया है एंड आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा जी, ई सेल और ये रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है और ये भी सेल रिएक्शन, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लियर है, ध्यान से देखिए जनाब, यहाँ पर आपको नॉन इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए नॉन इक्वेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा हमको, ई नॉट सेल का यूज करना पड़ेगा। ई नॉट सेल क्या होता है, कई बार किया होगा आपने, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलिए पूरा ही लिख देते हैं। अब जनाब आप खुद बताइए एनोड पर क्या होता है एंड कैथोड पर क्या होता है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन, बट यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूले में। क्लियर हो रहा है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, बट इस फॉर्मूले में हम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, तभी हमको करेक्ट ई नॉट सेल मिल पाता है। सही है ना, बिल्कुल जनाब, सही होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। चलिए थोड़ी रिएक्शन हम मान लेते हैं, कौन सी सेल रिएक्शन हम थोड़ा लिखने वाले हैं, अगर गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कैसे लिखने वाले हैं, ई नॉट कैथोड, यानी कि कैथोड पर क्या होने वाला है रिडक्शन, तो देखिए 0.34 है, 0.34, यानी कि इससे अगर हम रिडक्शन करवा दें, दैट मीन्स रिडक्शन करवा दें, यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जानी चाहिए, है ना। 0 से यहाँ पर क्या है, x से x2 माइनस, ये क्या हो रहा है यहाँ पर 0 से -2 बोले तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो क्या करवाना है आपको, रिडक्शन ही करवाना है। तो चलिए x रखते हैं यहाँ पर प्लस, और इसका करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, बट जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है उसको देखते जाइए, समझने का प्रयास करिए, बस इतना सही करना है अभी के लिए। x का हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन, ठीक है। अगर हम रिडक्शन करवा दें x का, तो x2 माइनस से 0 नहीं, x से x2 माइनस बनेगा, ओके, तो यहाँ पर x से x2 माइनस बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बन जाएगा। अब इसकी बारी है, इसका अगर हमने रिडक्शन करवाया है तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि m से m2 प्लस बनना चाहिए, m से m2 प्लस बनना चाहिए। मान लेते हैं हम, हमारे पास ये सेल रिएक्शन है, इस केस में क्या होने वाला है जनाब, ध्यान से देखिए, x का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ जनाब 0 है, 0 से -2 बोले तो रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है ना, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे ना इसका, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है, क्या है 0.34, चलिए लिख दीजिए यहाँ पर 0.34, 0 से -2 रिडक्शन होता है, यस, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ई नॉट एनोड, यहाँ पर क्या है, एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, तो जनाब ऑक्सीडेशन देखिए हो रहा है ना इसका, m से m2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, बोलिए हाँ कि ना, यस। रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है m2 से m2 प्लस से m, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो रही है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल 0.46 लिख देंगे हम यहाँ पर 0.46। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का आने वाला है -0.12। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओहो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जनाब। पर ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, तो अगर ये स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन आपको बनानी है ना, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाना चाहिए, है ना। अब पॉजिटिव साइन कैसे होगा, इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, ये जो सेल रिएक्शन आपने लिखी है ना, इसको रिवर्स कर दीजिए,
इसीलिए हम कह रहे थे अगर कोई डाउट है तो ठीक है बना रहने दीजिए, लास्ट में आते आते सॉल्व हो जाएगा। हमने ये सेल रिएक्शन मानी थी बट यहाँ पर निगेटिव आ गया, ओहो, यानी कि इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है जनाब, रिवर्स कर देंगे, क्या दिक्कत है, x2 माइनस प्लस m2 प्लस ये देने वाला है x प्लस m, ठीक है। और ये सेल रिएक्शन कैसी क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। ठीक है ना जनाब, जीरो यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव की वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे ही आप इसको रिवर्स करते हैं तो आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलने वाली है। अब जनाब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, x2 माइनस m2 प्लस, यहाँ पर आइए x2 माइनस m2 प्लस गिव्स आउट m प्लस x ऑब्वियसली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। इसको हटाएंगे यहाँ से, डिस्टर्बेंस स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यस 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 बिल्कुल सही बात है। तो जनाब इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, परेशानी तो नहीं हुई। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शिफ्ट अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, आपको ये वाला फॉर्मूला तो रटा ही हुआ है, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर हो रही है बातें, होनी पड़ेंगी जनाब, क्लियर होनी ही पड़ेंगी। तो आप यहाँ पर ये वाली सेल रिएक्शन मान लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आप ये वाली भी मानते तो डायरेक्टली आपको पॉजिटिव में आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट आपने ये वाली मान ली, राइट। तो माइनस आ गया, माइनस बोले तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको रिवर्स करेंगे और वो नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस हो जाने वाली। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए जनाब बहुत ध्यान से करना है। अ कंडक्टिविटी सेल विद 2 इलेक्ट्रोड्स डार्क साइड, यानी कि ये हैं 2 इलेक्ट्रोड, सही है, आर हाफ फिल्ड विद इनफाइनेटली डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से ये भरे हुए हैं, बढ़िया बात है। इफ वॉल्यूम इज डबल्ड बाय एडिंग मोर वाटर, इफ वॉल्यूम इज डबल्ड बाय एडिंग मोर वाटर एट कांस्टेंट टेंपरेचर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेल विल। अच्छा जी, तो आपको बताना है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, नहीं पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, रिमेन सेम और कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। तो क्या आपको कंडक्टिविटी की डिफिनेशन पता है, क्या आपको मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनेशन पता है? चलिए नहीं पता है तो आपको थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे। कंडक्टिविटी की डिफिनेशन क्या होती है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा से जनाब क्या लिखना है हमको, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओहो, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होने वाली है आपकी कंडक्टिविटी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप यहां पर पानी मिलाते जाएंगे यानी कि डाइल्यूट करते जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होने वाली है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, आपको ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2023 में, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर आपसे 5 स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन, सॉरी कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो आप तब तक नहीं बता पाते जब तक आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बेसिक नॉलेज ना होती। तो जनाब यहाँ पर पता करिए, आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब हो जाएगा कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, कंडक्टिविटी कम होने वाली है। क्योंकि जनाब मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, उसकी आपने कुछ कंडक्टिविटी मेजर करी, सही है, फिर आपने उसमें पानी मिलाया तो जनाब सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर का, ठीक है। बट आपको जब कंडक्टिविटी मेजर करनी होती है ना तो पर यूनिट वॉल्यूम पर मेजर करनी होती है। अब आप 2 लीटर जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वहां पर मेजर नहीं करेंगे, उस 2 लीटर में से 1 लीटर हम फिर से बाहर निकालेंगे तब मेजर करेंगे कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है ना कि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाने वाले हैं, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है जनाब कंडक्टिविटी कम हो जाने वाली है। ठीक है, बहुत जोर देने की भी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर लाइन पर, आप समझ ही चुके हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर हम लिखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है भैया। मोलर कंडक्टिविटी का होता है कंडक्टेंस जो पूरे सॉल्यूशन पर हो, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जहां पर कंप्लीट हो, वहां पर यूनिट वगैरह कुछ नहीं होता है। क्लियर है बात, यहां पर वॉल्यूम पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती। दैट मींस कंडक्टेंस मेजर्ड, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। कंडक्टेंस मेजर्ड पर यूनिट पर नहीं, यहाँ पर होल वॉल्यूम होने वाला है, होल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख देंगे, होल वॉल्यूम मेजर्ड ऑन होगा, मेजर्ड ऑन होल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बातें, ये जनाब होनी पड़ेंगी, क्लियर बिल्कुल होनी पड़ेंगी। ओके, इतना तो क्लियर हो गया है। फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, ये फॉर्मूला होता है कप्पा 1000 ऊपर ही होगा ना, 1000 डिवाइड बाई m, सही है। ओके, तो जनाब आप खुद ही बताइए यहाँ पर अगर वॉल्यूम को आप दोगुना कर देते हैं, ये तो दिखा हुआ है वॉल्यूम इज डबल्ड, अगर आपने वॉल्यूम को 2x कर दिया, पहले x था तो अब 2x हो गया,
तो सिंपल सी बात है जनाब, ये मोल क्या और क्या है देख लेते हैं एक बार। मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है। ओके, मोलर कंडक्टिविटी अगर आपने वॉल्यूम दोगुना किया है तो कप्पा की वैल्यू हो जाने वाली है 1/2 एंड मोलैरिटी भी 1/2 हो जाएगी। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। सही है ना, मोलर कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप डिफिनीशन से भी समझ पाएंगे। क्लियर है जनाब, क्लियर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ओहो, यहाँ पर भी प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर 1 2 3 4 होना चाहिए यहाँ पर। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। बेसिक सी चीजें हैं बट पता होनी चाहिए, अदरवाइज जनाब फंसा लिए जाएंगे आप एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए, हाउ कैन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन की तरफ आइए। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लोअर देन नहीं, हायर देन होना चाहिए। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल हायर देन, हायर लोअर की वजह से गलत हो जाएगा। रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ आयंस नहीं, आयंस को रिवर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए जनाब। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल चाहिए ई नॉट सेल से ज्यादा, ई नॉट सेल से ज्यादा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक्सचेंजिंग नहीं, एक्सचेंज करने से कुछ नहीं होता है जनाब। पोटेंशियल चाहिए आपको ई नॉट सेल से ज्यादा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द ईएमएफ ऑफ सेल Tl, बोले तो थैलियम Tl पॉजिटिव, यहाँ पर आपको मोलैरिटी दी हुई है 0.001, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओहो, अब तो भैया चमकता चमकता दिखाई दे रहा होगा। 0.001 बोले तो 10 टू द पावर -3 मोलर। यहाँ पर क्या है? 0.01 मोलर। ओके, यानी कि 10 टू द पावर -2 मोलर। बढ़िया है। चलिए अब छोटा कर देते हैं इस तरीके से। ओके, बड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलिए ऐसे रखेंगे। ओके, जनाब यहाँ पर आपको बताना है कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बढ़ेगा। द ईएमएफ ऑफ द सेल ये दिया हुआ है 0.83 है, तो आपसे ये पूछा गया है इट कुड बी इंक्रीज्ड बाई, तो ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कैसे बढ़ेगा। तो जनाब नर्स्ट इक्वेशन के बारे में सुना है, पढ़ी है ना नर्स्ट इक्वेशन? ये जनाब आपने नर्स्ट इक्वेशन NERNST इक्वेशन पढ़ी है ना, नर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए उसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आते हैं। ओके, एक बात यहाँ पर तो जनाब और बताई जा सकती है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बताई जा सकती है? जो ऑक्सीडाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कराया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में थोड़ा सा याद आ गया तो सुन लीजिए क्या दिक्कत है। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज विल बी रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। चलिए थोड़ा ऐसे लिख देंगे, द सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, द सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, यानी कि सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए पॉइंट हम फालतू में नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखने भी हैं, राइट। तभी तो जनाब दिमाग में छपी रहेंगी बातें। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी की तरह मत सुनिए इसको, नोट्स बनाते रहिए तभी काम आएंगी चीजें। द सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कैसे लिखेंगे जनाब? ऑक्सीडाइज्ड, SED, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज विल बी रिड्यूस्ड, स्पीसीज विल बी रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। बस सिंपल सी बात है, रिड्यूस्ड स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। जनाब इन चीजों को नोट कर लेना है। क्लियर है? ओके जनाब, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि आप नेक्स्ट इक्वेशन से ये पता लगा पाएंगे कि ईएमएफ कैसे बढ़ने वाला है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। ई सेल, यही तो है ईएमएफ, ई नॉट सेल होता है, सही है, -0.059 डिवाइड बाई एन लॉग, यहाँ पर होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जनाब आप खुद ही बताइए यहाँ पर आप क्या छेड़ सकते हैं? Tl प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस Tl प्लस Tl प्लस Cu2 प्लस, यानी कि इसके बारे में आपसे बात करी गई है। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं है आपको। पेन एक बार फिर से बदला जाएगा, ग्रीन कर देते हैं। आपको यहाँ पर इट कुड बी इंक्रीज बाई, देखिए यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? ये तो जनाब माइनस में है, ओहो माइनस में है, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू जिससे भी कम होगी उससे ये बढ़ने वाला है। अरे सिंपल सी बात है यार, जितना माइनस आप कम करेंगे ना, आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जितनी कम वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आंसर आने वाला है। ओहो, यहाँ पर अगर 100 मान लेंगे हम, यहाँ पर 10 है तो जनाब 90 आएगा। अगर 100 से हम 12 को माइनस करेंगे तो 88 आएगा ना,
ठीक है, इतना भी बेसिक नहीं जाना है हमको, यहीं पर रहना है, सही बात है ना? यस, यानी कि आपको ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है, पेन ले लेंगे कि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सबसे कम लाया जा सकता है। तो ये तो जनाब हो गया कांस्टेंट, ओहो ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि log p अपॉन r से ही आप पता लगा पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस। आइए प्रोडक्ट की साइड जनाब क्या होने वाला है, तो जनाब रिएक्शन जैसे ही आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट में आपको Cl प्लस मिलने वाला है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट साइड आपको मिलने वाला है Cu2 प्लस। क्लियर है? Cu2 प्लस आपको रिएक्टेंट साइड मिलने वाला है, प्रोडक्ट साइड आपको Tl प्लस बोले तो थैलियम प्लस मिलने वाला है। क्लियर हो रही है बातें? ये सब आप लिख सकते हैं, सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाया जा चुका है कई बार, पीवाईक्यूज भी हमने सिखाया हुआ है। क्लियर? ओके, Tl प्लस यानी कि प्रोडक्ट ऐसे हो जाना चाहिए ना, Tl प्लस डिवाइडेड बाई नीचे होने वाला है Cu2 प्लस। अब जनाब ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Tl प्लस एंड Cu2 प्लस। अगर आप दोनों की ही कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो कुछ भी बता नहीं पाएंगे। अगर ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो ये तो बढ़ा दिया हमने, नहीं बढ़ाना नहीं है, इसको कम ही करना है। अगर ये दोनों कम हो गए तो जनाब ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा कम होने वाला है, वैसा कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। क्लियर है? यानी कि ये वाला ऑप्शन अभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। आगे आइए, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयंस, यानी कि Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हैं। अब जनाब इस पर्टिकुलर चीज को आपको सबसे कम करना है, तो यानी कि इस वैल्यू को लॉग लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप सबसे कम कैसे कर सकते हैं, इसको बढ़ा के ना, Cu2 प्लस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू कम होने वाली है ना, क्योंकि log m बाई एन क्या होता है, log m माइनस log n। ओके, log m माइनस log n होता है, तो log तो लिख लिया जाए यहाँ पर, log m माइनस log n। क्लियर है? तो जनाब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि Cu2 प्लस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कम होने वाली है। सही है ना? इसकी वैल्यू कम होने वाली है, यानी कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन ही करेक्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर देख लेंगे, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस आयन, अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो ये एक्चुअल नंबर ज्यादा हो जाने वाला है, यानी कि ई सेल कम हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वाला ऑप्शन तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से सही होने वाला है, कोई टफ काम नहीं था, अगर आप शिद्दत के साथ थोड़ा सा फोकस बना के करते हैं तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं, जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रफ कर देंगे, और इस तरीके का क्वेश्चन जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12, ये हम करा चुके हैं, आई थिंक जनवरी 2023 या फिर अप्रैल 2023 में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यस इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, हाफ H2 हाफ AgCl, नहीं हाफ नहीं है, हाफ H2 प्लस AgCl H प्लस Cl माइनस। तो जनाब ये H2 से H पॉजिटिव, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। AgCl से निगेटिव, यानी कि यहाँ पर Cl कितना था, Cl ओके निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर है? ओके, यहाँ पर आइए जनाब ध्यान से देखेंगे, अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल, तो आपको बताना है कि कौन सा गैल्वेनिक सेल सही होने वाला है। देखेंगे यहाँ पर Ag AgCl KC, नहीं Ag नहीं, हमें इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम चाहिए जनाब, Ag नहीं प्लेटिनम चाहिए हमको। तो जो ऑप्शन नंबर 2 3 4 फिलहाल तो सही है, जब तक हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बात करी, हमें इलेक्ट्रोड चाहिए प्लेटिनम, ये तो पता है ना, ओहो कई बार आप पढ़ चुके हैं इन चीजों को, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड चाहिए, यानी कि प्लेटिनम यहाँ पर दिखाई देना चाहिए आपको, Ag नहीं। तो चलिए अब हम ऑप्शन नंबर 2 को भी देख लेते हैं साथ में, प्लेटिनम एट सॉरी Pt है, यानी कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही हमको चाहिए होता है। बढ़िया बात है जनाब। H2 गैस एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर है, तो अच्छी बात है। अब आते हैं आगे, HCl सोल्यूशन, ओहो HCl सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, AgCl Ag, तो जनाब ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी गलती आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप देख पा रहे हैं H2 आपको दिखाई दे रहा है, यस AgCl दिखाई दे रहा है, AgCl से Ag, समझ आ रही है ना चीजें, इसी तरीके से होने वाला है, और HCl सोल्यूशन आपको चाहिए, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको कौन सा ऑप्शन किस लिए गलत है। क्लियर है? थर्ड को देखते हैं, PtH2, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। KCl जनाब नहीं होना चाहिए, HCl होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी बताते हैं आपको, क्योंकि जनाब HCl जो है फ्लो ऑफ आयंस को प्रेफर करता है, फ्लो ऑफ आयंस को प्रेफर करता है टू मेंटेन बैलेंस, राइट, बैलेंस बना के रखता है ये चार्जेस का, इसलिए HCl होना चाहिए। KCl में ये सब पॉसिबल ही नहीं होता है, आयंस का फ्लो नहीं हो पाता है सही तरीके से, यानी कि चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता है इन केस ऑफ KCl, इसलिए KCl नहीं होने वाला।
यहाँ आते हैं PtH2 HCl तक तो सही है, बट यहाँ पर AgNO3 आ गया। AgNO3 कहीं पर आपको नजर आ रहा है क्या? AgNO3 नहीं जनाब, AgCl हमको चाहिए, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। बात क्लियर है तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन जनाब 2023 में पूछा गया था, राइट। वहां पर भी आपको 4 इस तरीके से दिए गए थे एंड वहां पर भी आपको एक टिक करना था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाले हैं। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्लियर है? आइए जनाब। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रोलाइट A एंड B आर प्लॉटेड अगेंस्ट C टू द पावर 1/2 शोन बिलो। इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। तो जनाब बताइए मैंने क्या कहा था आपसे। आपको जहां पर हम इसके बारे में बता चुके हैं, याद है मुझे पूरी तरीके से, राइट। ये देखिए जनाब यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ पर जनाब ये वाला क्वेश्चन सिमिलर मिलता जुलता था, बट वो वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा गया है। ये वाली सीधी लाइन किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, और ये लाइन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। चलिए आते हैं, यही तो बताना है वहां पर आपको। तो क्या जनाब क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में बताइए। ए वाला क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। ए है वीक इलेक्ट्रोलाइट और बी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाएगा, ये फालतू का सब कुछ नहीं लिखा जाएगा, सही है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर भी आप इलेक्ट्रोलाइट लिख लेंगे तो यानी कि ए का होने वाला है वीक, बी का स्ट्रॉन्ग। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बताइए क्या दिक्कत है आपको? 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को करेक्ट करने में। क्लियर है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को करेक्ट करेंगे। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब ध्यान से देखेंगे इसको। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ शेल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, सही है। Cr2O72 माइनस 14H प्लस होना चाहिए यहाँ पर। ओके, ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको E0 सेल यानी कि 1.33 दिया हुआ है। दैट मीन्स Cr2O72 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cr3 प्लस में। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है? 7 दूनी 14, 2 यानी कि +6। अब भैया +6 से +3 आना है ना, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा ना, ठीक है। +6 से +3 रिडक्शन होने वाला है। तो आपसे पूछा गया है कंसीडर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय। ओहो, द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय होने वाला है, राइट, इस तरीके से बाय Cr2O72 नेगेटिव। जनाब इसमें से पूछा गया है कितने? 1 2 3 4 4 मेटल हैं। वहां पर आपसे पूछा गया कि 4 में से इतने ऐसे कितने मेटल हैं जो Cr2O72 नेगेटिव के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे। Cr2O72 नेगेटिव के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे का मतलब क्या हुआ? कहां कहां पर इसका रिडक्शन पॉसिबल है। बात क्लियर है? ठीक है जनाब। तो आपको थोड़ा हम बेसिक समझा देते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर चीज को हमने कई बार एक्सप्लेन किया क्योंकि जनाब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं। H2 ये बेस लाइन मान ली है हमने और इसका E0 सेल 0 होता है। क्लियर? इसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं रिडक्शन आसान होता चला जाता है। बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे रिडक्शन इजी होता चला जाएगा। कैसे बताएंगे हम तो आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाने वाले हैं रिडक्शन आसानी से होता चला जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। ऑक्सीडेशन इजली होने लगेगा, इजली। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ जाने वाली है। रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। बोलिए हाँ कि ना, सही है। और जनाब इसके इस लाइन के नीचे जो भी होता है उनका E0 निगेटिव होता है। इसके ऊपर जो कुछ होता है इसका E0 पॉजिटिव होता है। बात क्लियर है? यस, कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है आपको। चलिए सारी बातें क्लियर कर देते हैं। इसको आप थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज करिए बस। E0 ये जनाब 1.33, इससे ज्यादा है क्या कोई? यस यस यस, इससे ज्यादा है। यानी कि जनाब इसको रफ कर दिया जाए, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, राइट। तो क्लियर हो गया है ना। ओके, AU3 प्लस यानी कि AU3 प्लस का E0 क्या है? 1.40 वोल्ट। क्लियर है? उसके बाद किसकी बारी है? क्रोमियम की। Cr2O72 नेगेटिव है ना, Cr2O72 नेगेटिव लिख लेंगे हम। और इसका क्या है? 1.33। ओके जनाब, अब बारी है 0.80 किसका है? 0.80 वोल्ट किसका है? Ag प्लस का है। Ag प्लस का है। अब 0.80 के बाद देखिए नेगेटिव साइन अब आ चुके हैं। यानी कि अब जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना FeNni2 प्लस Fe3 प्लस एंड Ni2 प्लस, वो सब इस लाइन के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि इनका निगेटिव में आ चुका है। ओके जनाब, ओके, निगेटिव में आ चुका है, बढ़िया बात है।
यानी कि अब बारी है किसकी, Fe3+ की, जिसका क्या है 0.04 विद निगेटिव साइन, और लास्ट में क्या है Ni2+। क्लियर है। चलिए जी क्या है 0 - 0.25। बढ़िया बात है जनाब। अभी अभी आपको बता कर आए हैं, जो भी नीचे वाला होगा ना, जैसे जैसे आप नीचे चले जाते, नीचे बढ़ते जाएंगे, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज्ड बाई, यानी कि जो जितना ऊपर होगा उतना ही आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब जनाब ये हुआ, सबसे ऊपर वाला नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा। बोलिए हाँ कि ना, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो टॉप पर होगा वो नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर है, ये जनाब क्लियर होना चाहिए, और यही आपसे पूछा गया है। और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो जितना नीचे होगा, सबसे नीचे वाला मेटल ऊपर वाले सभी को रिड्यूस कर देने वाला है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे चले जाते जाएंगे, मान लीजिए जनाब यहाँ पर कोई एक्स मेटल है, इसके ऊपर जितने भी होंगे इन सभी को ये क्या कर देगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे ऊपर चले जाते जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है, यानी कि इसके ऊपर वाले जितने भी होंगे उनको ये रिड्यूस कर देगा और नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि नीचे वाले से ये ऊपर है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसके जो ऊपर होता है उनको रिड्यूस कर देता है। बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि Cr2O7 नेगेटिव किस किस को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। देखिए जनाब ये तो पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, ऐसे कौन से मेटल हैं जो Cr2O7 नेगेटिव के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे। तो जनाब बताइए Cr2O7 नेगेटिव किन किन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अरे भैया नीचे वालों को ही तो कर पाएगा, यानी कि इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। सही है ना। और Au3+ के पास ये ताकत है कि इन चारों को ऑक्सीडाइज कर दे। बढ़िया बात है यार। और Ag+ इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, और Ag+ इन दोनों के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। Ag+ इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3+ को, Ni2+ को, बट इन दोनों के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। ओके जनाब, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। यानी कि ये तीनों आपके सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3। बात क्लियर है, होनी पड़ेगी जनाब, क्लियर होनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है? नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलिए जनाब इसको ध्यान से करते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहाँ पर यूज होने वाला है, क्लियर करेंगे जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। which out of the following is a correct equation to show change in molar conductivity with respect to concentration for a weak electrolyte if the symbols carry their usual meaning। ठीक है, मतलब जो सिंबल आपने पढ़े हैं वही उनका मीनिंग है। अच्छी बात है जनाब। क्या मानने वाले हैं हम? HA। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन दिखाना है आपको। ओके तो देखिए ध्यान से देखना है, HA मानने वाले हैं हम। ठीक है, ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, HA+ + A नेगेटिव। सही है ना, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। ओके इतना हो गया। अब जनाब अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अल्फा नहीं के, चलिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या होने वाली कंसंट्रेशन 0, यहाँ पर सॉरी C, यहाँ पर C होने वाली है ना, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। डिसोसिएशन के बाद यहाँ पर C - C अल्फा, यहाँ पर C अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी C अल्फा बनेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। बात क्लियर है, बिल्कुल होनी पड़ेगी जनाब, क्लियर होनी ही पड़ेगी। अब क्या करना है हमको, Ka की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Ka की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जनाब साइड में आपको बताते हैं करके। Ka इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड को, C अल्फा इंटू C अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा, क्या होने वाला है C अल्फा स्क्वायर। ओके अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है ना तो पेन को बदल लेंगे हम, क्योंकि वाइट वाइट में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। Ka क्या होने वाला है, अल्फा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, C अल्फा इंटू C अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर। नीचे क्या है C - C अल्फा। अगर हम यहाँ से C को कॉमन ले लें तो C नहीं 1 - C अल्फा बचे, सॉरी C को हमने कॉमन ले लिया तो 1 - अल्फा बचेगा, 1 - अल्फा बचेगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से C को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा। बढ़िया है ना। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जनाब यहाँ से हम हटा सकते हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स Ka की वैल्यू आ चुकी है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्यों किया हमने ये, ताकि ये अलग हो जाए। अभी आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है किसकी, अल्फा। अल्फा क्या होता है जनाब, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन देन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर हम लिख देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ऊपर वाली क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्लियर।
चलिए जनाब, बढ़िया बात है। यानी कि अल्फा की वैल्यू अब आपको इसमें पुट करनी है, के ए जो भी आपने लिखा है ना, वहां पर आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही शिद्दत के साथ चीजें करनी है जनाब। तो के ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, सी अल्फा स्क्वायर, जनाब अल्फा क्या है, ध्यान से, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, और इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना। सी अल्फा स्क्वायर है जनाब, 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू एक बार फिर से पुट करेंगे, लैम्डा एम बाई, ओहो, लैम्डा एम नॉट होने वाला है, लैम्डा एम नॉट। अब आप इसको सॉल्व करिए शिद्दत के साथ। चलिए, इतना तो फार्मूला आपको बता दिया गया, क्या इसको हटा दिए यहाँ से, क्योंकि थोड़ी स्पेस चाहिए हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस चाहिए तो ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा छुपाने देने वाले हैं, राइट। उसके बाद आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं, तुरंत ही हम वाला क्वेश्चन वापस लेकर आ जाएंगे आपके सामने। तो जनाब इसको यहीं पर रोक के रखिए और इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई में भेजिए, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए, एक बार के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के ए बन जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा एम, और यहाँ पर लैम्डा एम नॉट, और साथ में जनाब के ए आने वाला है, जिसको हम ऐसे लिखने वाले हैं। बताइए दिक्कत तो नहीं हुई है समझने में। के ए का मल्टीप्लीकेशन आप 1 के साथ करेंगे तो के ए आएगा, के ए का मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ करेंगे तो ये टर्म आने वाला है। क्लियर। अब हम इसको बाहर निकाल कर लिखने वाले हैं। क्लियर। सी, और जनाब यहाँ पर लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर। तो इतना तो जनाब हो गया है, बट इसको सही से ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाए, इधर उधर फैला हुआ लग रहा है। तो इसको जनाब यहाँ पर लेकर आएंगे हम, येलो पेन को हटा देते हैं, सबसे पहले ग्रीन पेन को लेकर आते हैं, राइट। सी एज इट इज रहेगा, लैम्डा एम, देखिए ये पूरा पहले अरेंज कर लेते हैं, एम लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। तो जनाब ये पॉजिटिव, यानी कि ये जब इस तरफ आएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, यहाँ पर के ए, और ये पॉजिटिव में है, इस तरफ आने वाला है तो निगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू 0। बात क्लियर है। यस, सिंपल सी चीज है जनाब, हमने सिर्फ और सिर्फ इधर उधर किया है, कुछ खास नहीं किया है। अब आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है इसको। नीचे आपको डिवाइड में यानी कि अपॉन में क्या मिलने वाला है, लैम्डा एम नॉट स्क्वायर मिल रहा है ना। तो लैम्डा एम नॉट स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा एम नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, लैम्डा एम नॉट स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला हट जाएगा ना पूरी तरीके से। यस जनाब, बिल्कुल हट जाएगा। लैम्डा एम नॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लैम्डा एम नॉट नहीं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं। तो सी आपको बाहर मिल जाएगा, लैम्डा एम स्क्वायर ही बचने वाला है, क्योंकि नीचे वाला कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर। क्लियर जनाब, बिल्कुल क्लियर। के ए तो आपको मिलने ही वाला है, लैम्डा एम नॉट, सॉरी यहाँ पर लैम्डा एम, नीचे लैम्डा एम नॉट। तो जनाब सिर्फ और सिर्फ एक लैम्डा एम नॉट है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा एम नॉट स्क्वायर से, तो यानी कि ऊपर एक लैम्डा एम नॉट बचने वाला है। तो लैम्डा एम नॉट इंटू के, सही है ना। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यानी कि आप के ए इंटू लैम्डा एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, सही है, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे ना, बिल्कुल, ताकि इक्वेशन पर कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए जनाब, ये आ चुका है आपका करेक्ट आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आइए देख लेते हैं ध्यान से। पहले तो सी लैम्डा एम स्क्वायर होना चाहिए, सी लैम्डा एम स्क्वायर होना चाहिए, क्या है कहीं पर नहीं, इसको हटा देंगे। सी लैम्डा एम स्क्वायर यहाँ पर तो है जनाब, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, बट ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। ओके, 2 ऑप्शन को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब आगे आते हैं, अब क्या है, लैम्डा एम नॉट के ए, पॉजिटिव का जनाब होना चाहिए, यहाँ पर तो निगेटिव का है, यहाँ पर पॉजिटिव, अच्छा जी ये इन्होंने इधर कर दिया है, लैम्डा एम नॉट होगा, यहाँ पर के ए पॉजिटिव का है, वो हमने माइनस कर दिया क्या, नहीं पॉजिटिव ही रखना है इसको, पॉजिटिव का है, और यहाँ पर निगेटिव का है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बाकी की भी चीज आके देख लेंगे आप, यहाँ पर निगेटिव के ए लैम्डा एम नॉट स्क्वायर होना चाहिए, सही है ना, निगेटिव ही तो है, देखिए ये रहा निगेटिव लैम्डा एम नॉट स्क्वायर के ए, राइट, यहाँ पर नॉट मिस हो चुका है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाने वाला है जनाब। सिंपल सी बात थी, यहाँ पर आप ये सब कुछ करते आ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से, तो ये सब कर लेंगे कि ए का फॉर्मूला आसानी से हम निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा जनाब ये होता है, क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमने क्वेश्चन रफ कर दिया था ना, ये चलिए वापस से लेकर आ जाते हैं इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 को करने वाले हैं।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 16 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो जनाब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे सभी सेल के बारे में पूछ लिया गया है। सेल के ऊपर पीएचडी कराते हैं आपको। चलिए आइए, कौन कौन सा सेल है? लेक्लैंचे सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, मरकरी सेल। तो जनाब आते हैं, जो नोट्स बनाने वाले हैं ना हम, वो आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट कॉपी उठाइए और नोट करना शुरू करिए। लेक्लैंचे की स्पेलिंग हम जरूर देखेंगे अब, लेकिन लेक्लैंचे सेल LANCHE। तो जनाब ये सेल कैसा है? नॉन रिचार्जेबल। चलिए पहले लिख देते हैं हम, कौन सा सेल है ये? नॉन रिचार्जेबल। आप इसको रिचार्ज वगैरह नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल। और जनाब ये होता है प्राइमरी सेल, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेल। कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है? फ्लैश लाइट्स में हम इसको यूज करते हैं मोस्टली, वाइडली यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स, FLASHLIGHTS, वाइडली यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स, या फिर अदर पोर्टेबल, जिसको हम इधर तो ले जा सकते हैं, मतलब अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी हम इसका यूज करते हैं। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सही है, ओके। बस इतना सही जान लीजिए आप लेक्लैंचे सेल के बारे में। आगे आते हैं, निकल कैडमियम के बारे में बात करते हैं। निकल कैडमियम सेल कैसा होता है? ये होता है जनाब रिचार्जेबल। आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ओहो, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? रिचार्जेबल, रिचार्जेबल सेल, ओके। बस इतना ऐसा जान लीजिए इसके बारे में। आगे आते हैं फ्यूल सेल। ओहो, फ्यूल सेल के ऊपर जनाब यहाँ पर भी पूछा गया है, और एक क्वेश्चन तो प्रॉपर फ्यूल सेल के ऊपर ही पूछा गया था। करके आ रहे हैं आप, वहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए थे। चलिए एक बार फिर से फ्यूल सेल के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। FUEL, बाकी सारी बातें तो वहाँ पर बता ही चुके हैं, उससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। फ्यूल सेल थोड़ा लिख देंगे, इट कन्वर्ट्स। ये सब चीज़ें आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट होनी चाहिए जनाब, फालतू में नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल, फ्रॉम अ फ्यूल। ओहो, तो रफ करते हैं, दोबारा जनाब लिखेंगे, फ्रॉम अ फ्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस, फ्रॉम अ फ्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस यूजिंग ऑक्सीजन एंड और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए लिख देंगे यहाँ पर हम इसको, ओके। तो यस, ये कंप्लीट हो चुका है फ्यूल सेल। अब बारी है मरकरी सेल की। मरकरी सेल जनाब क्या होता है? मरकरी सेल क्या होता है? एक टाइप की बैटरी होती है, टाइप ऑफ बैटरी जो मरकरी ऑक्साइड का यूज करती है। टाइप ऑफ बैटरी दैट यूजेस मरकरी ऑक्साइड, दैट यूजेस मरकरी ऑक्साइड, राइट। और इसका काम क्या है, इसकी खासियत क्या है? ये स्टेबल वोल्टेज को मेंटेन रखता है, राइट। स्टेबल वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, या फिर हम स्टेबल आउटपुट वोल्टेज लिख दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। स्टेबल आउटपुट वोल्टेज, स्टेबल आउटपुट वोल्टेज मेंटेन्स, या फिर यहाँ पर लिख देंगे हम मेंटेन स्टेबल आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। इसका यूज हम हियरिंग एड्स में करते हैं, मतलब जो सुनने वाली मशीनें होती हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं, हियरिंग एड्स। क्लियर है। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी हो गई, आपको लिख भी लेना है सभी की चीजों के बारे में। आइए अब देखते हैं लेक्लैंचे सेल का काम क्या है। कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कम्बशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं जनाब, इसका काम ये नहीं है। इसका ये वाला काम किसका है? ये फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल का काम है। ये क्या काम है? एनर्जी ऑफ कम्बशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनाब एनर्जी ऑफ कम्बशन से ही है इसका, अब कंफ्यूज मत हो जाना इन सब चीजों में। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब, चलिए यानी कि फर्स्ट वाला कहां पर हो जाएगा? फ्यूल सेल में। मतलब इसका क्या हुआ? कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कम्बशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने वाली है, यानी कि फ्यूल सेल सही होने वाला है इसके माध्यम से। क्लियर है। आगे आते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन एंड इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। ओहो, हियरिंग एड्स बता दिया हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। मरकरी सेल होता है, सेकेंड वाला मरकरी सेल का हो जाएगा। रिचार्जेबल, रिचार्जेबल जनाब कौन से होते हैं? देखिए रिचार्जेबल सेल निकल कैडमियम, यानी कि थर्ड ये हो जाएगा। लेक्लैंचे सेल रिएक्शन एट एनोड Zn से Zn2+, तो जनाब यही होता है लेक्लैंचे सेल। आपको ये सब बता दिया गया है, यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे, रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि एनोड पर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन ना। यस, ये सब आप देखकर परेशान बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। 4312 क्या है जनाब? 4312, 4312। ओहो, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सीखने के लिए बैठे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर चारों चीज देखने की जरूरत है। बट जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक भी आता है ना, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको पहला वाला आता था ना, तो बताइए 2 1 3 4 एक ही ऑप्शन आपको मार्क करना है, एक ही पता है ना, तब भी आप टिक करके आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं सी के बारे में। सी में
4 4 ओके, तो 4 दो जगह पर है, यानी कि आपको 2 भी अगर आते हैं ना तब भी आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बताइए क्या तकलीफ है। ओहो, यहाँ पर जनाब आगे नहीं है आंसर की, बट जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी वहां पर आपको आंसर की मिल जाने वाली है। सही है, तो चलिए आपको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आपने हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, यहाँ पर साइड में देखिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, वहां पर आपको पीवाईक्यूज दिए गए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब जाइए पीडीएफ का प्रिंट आउट लीजिए और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।